of India and the story number 3, Tea from Assam, written by Arup Kumar Dutt. So let's start the story. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajiv to visit his home during the summer vacation. अब यहाँ पे बात हो रही है, दो लोग हैं, प्रांजल और राजीव। राजवीर है वो क्लासमेट है प्रांजल का, और प्रांजल के फादर हैं वो मैनेजर हैं कॉफ़ी टी प्लांट्स के, टी गार्डन्स के, आश्रम के जो अपर साइड्स हैं, अपर साइड पे जो स्टेट है या फिर अपर साइड पे जो वहाँ के सिटीज़ हैं या फिर विलेजेस हैं, वहाँ के लोग वो मैनेजर हैं जहाँ पे टीज उगाई जाती है, टी के प्लांटेशन होते हैं। तो वो प्रांजल है वो राजवीर को इनवाइट कर रहा है और वो राजवीर उसके साथ जा रहा है उसके प्रांजल के घर वेकेशन, समर वेकेशन करने के लिए। चाय, गरम चाय। A vendor called out in high-pitched voice. He came up to the window and asked, "Chai, sir? Give us 2 cups." Pranjal said. They spilled the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 8 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. "Oh!" exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. अब देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेन में है, और ट्रेन जब रुकती है तब वहाँ पे एक विंडो के पास चाय वाला आता है, वो पूछते हैं आपको क्या चाय चाहिए साहब? वो कहते हैं हाँ हमारे लिए 2 कप बनाइए, प्रांजल कहता है। और फिर वहाँ पे कंपार्टमेंट में जिसमें बैठे हैं ट्रेन के, वहाँ पे सब लोग मोस्टली वही ड्रिंक कर रहे थे, मतलब चाय पी रहे थे। और राजवीर क्या कहता है? राजवीर कहते हैं तुम्हें पता है इस पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ जितने कप्स रोज पिए जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं वो टी पीते हैं। प्रांजल कहते हैं क्या ये सच्ची में है? तो हाँ सच्ची में, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है टी। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was on looking at the beautiful scenery. It was a green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy field gave way to tea buses. अब यहाँ पे बात कर रहा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? तो प्रांजल तो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ रहा है क्योंकि वो उस सब सीनरी से जो है ट्रेन जहाँ से जा रही है उसके बाद जो सीनरी है उसको वो सब पता है, क्योंकि वो काफ़ी बार आया गया है। तो राजवीर के साथ फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहा है, तो उसे बाहर डिटेक्टिव स्टोरी में इंटरेस्ट है, पर उसे बाहर की सीनरी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो देख रहा है। जहाँ तक वो देख पा रहा है वहाँ सिर्फ ग्रीन ही ग्रीनरी है, और वो कह रहा है कि ये तो जो प्लांटेशंस हैं ग्रीन छोटे छोटे टी के, जो वो कैसे लग रहे हैं, वो बड़े बड़े पेड़्स हैं वहाँ पे, उसके नीचे छोटे छोटे जैसे ब्रसेस हो ना वैसे छोटे छोटे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो बड़े ट्री के पास जैसे ब्रसेस के जैसे लग रहे हैं। It was the magnificent view against the backdrop of a densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. Dwarfing the trinity, plants were tall, sturdy, set tree, and amidst the orderly row brushes busily moved drawn like a finger. In the distance was the Abbey buildings with smoke billowing out of the chimney. Billowing का मतलब क्या होता है? धुआं जो चिमनी से बाहर निकालता है उसको billowing कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, वो कह रहा है कि वो क्या क्या देख रहा है। राजवीर बाहर ट्रेन से जब देखता है तो उसे क्या क्या दिखता है? उसे बहुत बड़े बड़े
वो मैग्निफिशेंट भी होता है बहुत ज़्यादा। जैसे बाहर कुछ यहाँ से दिख रहा है ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, उसमें बड़े बड़े जो है पेड़ है, उसके नीचे क्या दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे टी के, और उनके बीच डॉल्स दिख रही है। डॉल्स मीन्स क्या है, वो टी पकल्स है। टी पकल्स मीन्स क्या होता है, टी प्लकर मीन्स कैसे जो लोग होते हैं वो टी के पत्तों को इकट्ठा करने के लिए उन प्लांट्स के बीच में से झाड़ रहे थे, तो उसे ये सब सारे डॉल लग रहे हैं, छोटे छोटे डॉल्स ग्रीनरी के बीच बीच में। Hey, a tea garden. Rajvi cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up the plantation, didn't share Rajiv's excitement. अब राजवी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो कहते देखो टी गार्डन। प्रांजल तो वहीं पला बड़ा था, so उसे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. आसाम में बहुत ज़्यादा होती है ये टी की जो है खेती, चाय उगाई जाती है आसाम में। You will see enough garden to let your lifetime. अब तुम यहाँ पे जहाँ भी देखोगे तुम्हें वहाँ टी के गार्डन दिखेंगे, तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे अपने लाइफ में। I have been reading as much as I would tea about tea. Rajvi said, no one really knows would discover tea, but there are many legends. What legend? लेजेंड्स मीन्स क्या होगा, स्टोरीज, टेल्स जो चाय के लिए फेमस है। मतलब वो बोल रहा है कि मैंने टी के बारे में बहुत पढ़ रखा है, अगर मैं यहाँ पे आने वाला था मुझे पता है कि मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, मैंने टी के बारे में पता लगाया है। और उसके बारे में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब कि किसने टी को डिस्कवर किया ये तो नहीं पता है, पर उसके लिए बहुत सारी टेल्स हैं या फिर लेजेंड्स है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो प्रांजल कहता है कैसे टेल्स, कैसे लेजेंड्स? There is a one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Once steamed a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it the delicious flavor. It is the same there were tea leaves. Tell me another. Scoffed Pranjal. Scoffed Pranjal means अब उसे ये सब फनी लग रहा है। वो क्या कह रहा है, तो पहली लेजेंड में इसका पहला स्टोरी राजवीर क्या बताता है, वो बता रहा है कि चाइनीज एम्परर था, चाइनीज किंग था, वो हमेशा बॉयल करता था पानी पीने से पहले। तो एक बार उसने वो लकड़ियाँ ली थी, चाय की थी वो लकड़ियाँ, उसे नहीं पता था, और वो थोड़ी सी पत्ते और लकड़ियाँ हैं जो ब्रांचेस है जो प्लांट की, वो पानी में गिर जाती है, इस वजह से वो पानी टेस्टी हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और फिर सब उसे पता चलता है कि इसको इसमें मिलाने से कुछ अलग फ्लेवर आ रहा है, तो तब से शायद टी की शुरुआत हुई होगी। अब प्रांजल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, उसे थोड़ा मतलब कि फनी भी लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि तो फिर दूसरी स्टोरी क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास तो इंडिया की भी टेल है, स्टोरी है। क्या? बुद्धि धर्म एसेंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelid because he felt sleep during meditation. 10 tea plants grow out of the eyelid. The leaves of these plants boil, put in the hot water, drunk, banished sleeps. अब यहाँ पे देखिए फिर उसने बोला कि दूसरी रिलीजन बताई कि बुद्धिज़्म के जो बुद्धि धर्म के बुद्धिस्ट थे, उन्होंने अपनी आई लाइट जो है काट दी, क्योंकि वो जब भी मेडिटेशन करते थे उन्हें नींद आ जाती थी, इसलिए वो आई लाइट काट दी। अब आई लाइट काटना इज नॉट अ सिंपल वे, सिंपल थिंग, तो ये एक स्टोरी हो सकती है, रियली में ऐसा नहीं हुआ होगा, इमेजिनेशन है। तो आई लाइट काटते हैं, उसमें से टी के जो है प्लांट्स उगाए जाते हैं, मतलब प्लांट उगाए जाते हैं, वो प्लांट जो प्लांट की पत्तियाँ या कुछ ब्रांचेस है उसको अगर हम बॉयल वाटर में डालें तो वो हमें बेनिस्ट मीन्स दूर रखती है, किससे? स्लीप को दूर रखती है, हमसे स्लीप नहीं, हमें नींद नहीं आती जैसे। तो इस वजह से टी की शुरुआत हुई हो शायद। टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, वो बोल रहे हैं कि टी सबसे पहले चाइना में पी जाती थी। राजीव एडेड एज फार बैक एज 2700 BC. In fact, words such as a tea, chai and chini are
फ्रॉम चाइनीज। तो कह रहा है कि 2700 BC में पी जाती थी। और देखो वैसे भी चाय, चीनी, टी, ये सब चीनी वर्ड्स है, चाइनीज वर्ड्स है। He came from Europe only the 60th century and was drunk more as a medicine than the beverage. Beverage means क्या होता है? पानी नहीं, पानी के अलावा कोई भी और ड्रिंक है इसे beverage कहते हैं। उस ड्रिंक में कोई भी ड्रिंक आ सकती है। और मेडिसिन मीन्स यहाँ पे क्या है कि वो चाय, यूरोप में कब चाय 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी, पीने वाले लोग पीते थे और मेडिसिन समझ के पीते थे, और ना कि कोई ड्रिंक समझ के पीते थे, वो एक मेडिसिन जो ड्रिंक है वो समझ के चाय को पीते थे। The train clattered in the Marini Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving to the next body. देखियाबारी, the tea garden managed by Pranjal's father. अब देखियाबारी में प्रांजल के फादर मैनेजर थे और वहाँ पे वो सब देखभाल करते थे। फिर उनके जो पेरेंट्स उन्हें प्लेटफॉर्म पे ले जाने आते हैं वो देखियाबारी की ओर निकल पड़ते हैं। Unhowever, later the car veered sharply of the main road. They crossed the cattle bridge and they entered the देखियाबारी टी एस्टेट। अब यहाँ पे वो रोड क्रॉस करते हैं, ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो फाइनली देखियाबारी पहुँच जाते हैं। देखियाबारी है जो वो नॉर्दर्न में भी आसम में स्टेट है वहाँ पे। ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रोवर रोड वेयर केयर अपॉन acre of tea buses, all neatly connected to the same on their beds, wearing a plastic aprons, were plucking the new spotted slip। और यहाँ पे बताया है कि वो वहाँ पे वो क्या देखता है, जब गाड़ी देखियाबारी में पहुँचती है देखियाबारी में, तो वो देखता है कि बहुत सारे जहाँ पे वो देखता है वहाँ तक उसे जो टी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और टी प्लांट्स के बीच में वो सारे कौन थे, टी प्लकर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग जो है बम्बू से बनी हुई बास्केट ली है और प्लास्टिक जो है एप्रिन पहना हुआ है और सारे ने एक जैसे जो है एम्पर पहने हुए हैं और बास्केट लगाई है। और वो क्या कर रहे हैं, न्यू टी के जो पत्ते अभी खिले हैं उन्हें तोड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं टी का, इसीलिए। Pranjal's father sat down to below the tractor pulling the trailer load of the tea leaves to pass. This is the second flash of spotting period. It is a Mrs. Barua. Mrs. Barua कौन है? और प्रांजल के फादर का नाम है राजीव सास। It lasts from to July and May to July and yield the best tea. You see to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Yes, Mrs. Barua, Rajiv admitted, but I hope to learn much more while I am here. अब कहता है प्रांजल के वो ट्रैक्टर जो है पूरा टी लीव्स से उससे भरा हुआ था, तो उनकी गाड़ी है जो उन्होंने ट्रैक्टर को जाने के लिए रास्ता देती है। फिर प्रांजल कहता है कि शायद ये हम सेकंड फ्लश है, मतलब कि दूसरा जो है दौर चल रहा है प्लांटेशन को जो है टीम को इकट्ठा करके उसको बाहर भेजने का। तो हाँ वो राजीव के जो प्रांजल के पापा हैं वो कहते हैं हाँ तुम अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो, टी के बारे में जान के आए हो, क्योंकि मई से जुलाई तक हमारा दूसरा जो पीरियड है शुरू हो जाता है टी को इकट्ठा करने का, उगाने का, ये सब। फिर वो दोनों राजीव कहता है कि हाँ और अब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे टी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा। हमारा ये चैप्टर है 7 चैप्टर है पूरा होता है, स्टोरी नंबर 3 भी इन पर खत्म होते हैं। आगे के चैप्टर आगे का पॉइंट जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपके बुक में लिखने हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।